कहानी शुरू होती है जून 1989 की सुबह। अजीब सी बेचैनी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूह अल्लाह खुमैनी की तबीयत खराब थी। लाखों लोगों की संख्या में लोग रेडियो से चिपके हुए थे। उन्हें उम्मीद थी, उन्हें डर था। इतना ही नहीं, इतने में अगली सुबह 7 बजे रेडियो तेहरान ने खबर सुनाई जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। खुमैनी नहीं रहे। सबकी आंखें नम थी। सबका रुदन ऐसा था जैसे कोई बुजुर्ग उनके घर का चल बसा हो। राजधानी तेहरान की तरफ लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुमैनी के प्रति प्यार इतना कि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम पड़ गया। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस बीच 16 साल का एक लड़का तेहरान जाने के लिए सड़क पर था। तभी एक मौलवी की टोयोटा गाड़ी रुकी और उस लड़के को भाई कहकर गाड़ी में बैठने का न्योता दिया। तेहरान रोड पर गाड़ी थोड़ी ही चली थी कि बीबीसी तेहरान रेडियो पर एक खबर चली और वह खबर ऐसी थी। आज असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंट अली खamenei को दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूह अल्लाह खुमैनी का उत्तराधिकारी चुन लिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के बारे में। कहानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की इस्लामी ईरान को बनाने में किए गए उनके योगदान के बारे में। आज हम बात करेंगे खamenei के जानलेवा हमले के बारे में और उनके द्वारा महिलाओं को लेकर और उनकी सरकार के रुख के बारे में। सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान जाने वाली सड़क पे दौड़ती टोयोटा कार में 16 साल के लड़के के पास। खamenei के सुप्रीम लीडर बनने से 16 साल का लड़का अवाक था। 1979 के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्ला की उपाधि होना जरूरी था। लेकिन उसी शाम ईरानी टेलीविज़न पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की बैठक प्रसारित की गई और खamenei खुमैनी की वसीयत पढ़ रहे थे। उन्हें यहाँ पढ़ने में करीब 3 घंटे लगे, लेकिन खुमैनी ने किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिखा था। गुप्त बैठक हुई। खamenei को उच्च नेता चुना गया। उसी शाम ईरान के सरकारी मीडिया ने खamenei को आयतुल्ला शब्द से संबोधित किया। खamenei 35 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। इस दौरान इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर उन्हें डिगा नहीं पड़े। एक तरफ उनकी तारीफ तो दूसरी तरफ उनकी धार्मिक कट्टरता के चलते उन पर महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के आरोप लगते रहे। इतना ही नहीं, अगर उनकी यात्रा की बात करें तो उनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उन्हें ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में जाना गया। वे 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। सर्वोच्च नेता के रूप में उनका कार्यकाल उन्हें मध्य पूर्वी का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला राष्ट्राध्यक्ष बनाता है और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ईरानी नेता भी खamenei रहे। इतना ही नहीं, इसके बाद 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान खamenei ईरान के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं खamenei को लेकर उनके भारत से संबंध के बारे में। साल 1979 में सत्ता में आए खamenei के गुरु आयतुल्ला रूह अल्लाह खुमैनी का भारत से कनेक्शन है। खुमैनी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में हुआ था, जो शिया मुस्लिम विद्वानों का एक मुख्य केंद्र था। इसके बाद वह ईरान गए।
तेहरान की राजनीति को 1979 की इस्लामिक क्रांति के माध्यम से नई दिशा दी। खुमैनी वही शख्स है जिन्होंने 1979 में इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार को खत्म कर देश में इस्लामिक शासन स्थापित किया। लेकिन अब देखना यह होता है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कार्रवाई में आखिर ईरान को क्या मिलता है। क्या ईरान अपना वही पुराना इतिहास दोहरा पाएगा या वह अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने को मजबूर